सेवरावली करने में लगी हुई है पूरी दुनिया, है ही क्या। 250 करोड़ साल पुरानी ही तो पर्वत श्रृंखला है। उसमें अगर खनन हो भी रहा है, नुकसान हो भी रहा है पर्यावरण को, तो क्या है, मतलब हम तो शहरों में रहते हैं ना, हमारे तक कहाँ वो चीज़ें आ रही है। और वहाँ के जो गाँव में भी योगदान दे रही है वो पर्वत श्रृंखला सालों से रेगिस्तान की गर्म हवाओं को यहाँ तक आने नहीं देती है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जो इस जीवन का या पृथ्वी के आधार में से एक है और आपके देश का मान मानी जाती है। तो ये किस्सा तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तावित इस बात को मान लिया कि 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर वो पर्वत नहीं मानी जाएगी, उनका खनन आसानी से हो सकता है। तो देखिए, हिंदी कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये धरती तमाम जीवधारियों के रहने के लिए ऊपर वाले ने अता फरमाई है, लेकिन आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने पूरी धरती को ही अपनी जागीर मान लिया और तमाम जीवधारियों को बेदखल कर दिया, इधर उधर रहने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं करने की। वो जानवरों को बेदखल कर सकते हैं, पेड़ पौधों को हटा सकते हैं और जलवायु में परिवर्तन कर सकते हैं, जो इतने सालों से हो ही रहा है। इस देश की धरोहर है ये, यूनियन हेरिटेज साइट से ही मतलब नहीं है। पर्वत माला जो है ना, जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है ना, देश का आधार है। अभी हाल ही में इसके ऊपर रोक तो लग गई है एग्जीक्यूशन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इसी तरह से आवाज़ उठाती रहनी है अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।